Okay, so this is regarding the response key for this data science and artificial intelligence paper. So I saw that so anyhow on 21st Feb you will get the answer, official answer key, right? But I just wanted to go through few of the question. I thought uh, like so you आपको तो पहले ही आंसर की मिल गया होगा बाय वेरियस कोचिंग सेंटर्स, राइट? तो बट मुझे लगता है कि बहुत सारे आंसर ऐसे भी है जो कि अकॉर्डिंग टू मी दे हैव गिवन रॉन्ग. सो लाइक इस क्वेश्चन में देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है ना कि द 15 पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर आर टू बी पेंटेड सच दैट नो टू एडजेसेंट पार्ट विथ शेयर्ड हैव द सेम कलर. सो कोई भी दो एडजेसेंट पार्ट जो है उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए. और जैसे कि और इसमें क्या बोल रहा है ना कि एक्सक्लूडिंग कॉर्नर्स. सो एक्सक्लूडिंग कॉर्नर्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर इस पार्ट में देखो आप, और ये जैसे कि ये पार्ट जो है इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो इसका ये एडजेसेंट हो गया, ये दोनों भी एडजेसेंट हो गए, ठीक है? ये दोनों भी एडजेसेंट हो गए इसके. बट ये पार्ट और ये पार्ट जो है ना एडजेसेंट नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पे कॉर्नर शेयर कर रहा है इसके साथ, कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा. सेम वे ये पार्ट भी इसका एडजेसेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं हो रहा, कॉर्नर शेयर हो रहा है. सो दैट यू हैव टू एक्सक्लूड, राइट? सो द मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड. सो आप करके देख लो. जैसे कि अगर मान लो कि इसमें मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है? इसमें आप अब इसमें ब्लू कर दिया तो इसमें ब्लू नहीं दे सकते हैं, कोई भी डिफरेंट कलर ले लो, रेड ले लो, मान लेते हैं, राइट? अब देखो इस थर्ड वाला जो सर्कल का पार्ट है, इसमें ना ही ब्लू जाएगा ना ही रेड जाएगा, तो ऑब्वियसली इसमें कोई थर्ड कलर जाएगा, राइट? अब देखो इस वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में, राइट, इसमें ना ही हम ग्रीन डाल सकते हैं और ना ही ब्लू डाल सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट में इसका ग्रीन है और ब्लू है, राइट? सो मिनिमाइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि रेड का यूज कर लेंगे, राइट? जितना कम हो सके उतना कलर यूज करना है. सो रेड इसमें आप डाल दो, राइट? अब इस वाले पार्ट में आओ, दिस पार्ट, इसमें ना ही आप ब्लू यूज कर सकते हो और ना ही रेड, क्योंकि रेड तो एडजेसेंट है, तो इसमें हम ग्रीन यूज कर सकते हैं, राइट? सो इसमें ग्रीन आप यूज कर लो. अब आओ इस पार्ट में आप, दिस वन, इसमें ना ही आप रेड यूज कर सकते हो, ग्रीन भी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसमें ब्लू यूज कर लो तब. लेट्स राइट. एंड अब इस पार्ट में आओ आप, इसमें ना ही, अब देखो इसमें इसके बगल में इसका एडजेसेंट कौन कौन सा होगा? एक तो ये रेड वाला होगा, ये ब्लू वाला होगा, और इसमें आप ग्रीन भी नहीं यूज कर सकते हो, राइट? क्योंकि इस पार्ट का एडजेसेंट कौन कौन सा है? ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला भी पार्ट है, राइट? सो ना ही रेड यूज कर सकते हो, ना ही, मतलब तीनों कलर में से आप कोई भी यूज नहीं कर सकते हो, राइट? सो यू विल हैव टू टेक द फोर्थ कलर. सो लेट्स टेक येलो वन. तो मिनिमम आपको 4 कलर रिक्वायरमेंट होगा ही होगा इसमें. अब और फील कर सकते हो आप देख करके, जैसे कि अब इस वाले पार्ट में आपको ग्रीन तो आएगा नहीं, तो इसमें येलो कर दो आप, तो इसमें मान लो येलो हो गया, ठीक है? और इस वाले पार्ट में ना ही येलो आएगा, और येलो नहीं आएगा, तो इसमें आप, या नहीं तो पहले आप बड़े वाले सारे जितने उसमें अपोजिट कलर भर दो. जैसे इसमें आप ब्लू दे दो, राइट? इसमें फिर आप ग्रीन दे दो इसमें, राइट?
एंड इसमें आप रेट दे दो। देखो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, अभी तक कर रहा है। ठीक, अब आप इसमें इस वाले में ना ही आप ब्लू दे सकते हो ना ही आप येलो दे सकते हो, तो रेड दे दो। और इस वाले पार्ट में ना ही आप रेड दे सकते हो ना ही आप ब्लू दे सकते हो, तो ग्रीन दे दो, या नहीं तो येलो ग्रीन दे दो, राइट, या नहीं तो ब्लू दे दो, कुछ भी दे दो चलेगा, ब्लू भी चलेगा ग्रीन भी चलेगा। और इस वाले पार्ट में आप ना ही आप ग्रीन दे सकते हो और ना ही रेड दे सकते हो, तो येलो दे दो। और ये ध्यान रखो कि आप ये कॉर्नर शेयर कर रहा है इस ग्रीन वाले के साथ, ये ब्लू वाले पार्ट के साथ, ये ब्लू वाला पार्ट जो इसके साथ कॉर्नर, तो ये एडजेसेंट नहीं है उसके, ठीक है। और बच गया वो वाला पार्ट, तो उसमें ना ही आप ब्लू दे सकते हो ना ही ग्रीन दे सकते हो, तो कोई भी दे दो, रेड दे दो या कोई भी दे दो, आप रेड ही दे दो, रेड चलेगा, ठीक है। तो मिनिमम 4 तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। फिर इसका भी आंसर बहुत जगह आपको 1/4 दिखा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगेन इसका आंसर 3/8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके बाद से ये सब तो आप लोग देखो, इस क्वेश्चन में सो वी बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर एम जो होना चाहिए वो दैट इज़ अल्फ़ा, राइट। सो अल्फ़ा वैल्यू जो इनिशियलाइज करते हैं अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में, सो दैट इज़ वी इनिशियलाइज विद द वर्स्ट कंडीशन, राइट। सो लाइक -∞, एंड बीटा को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं दैट इज़ एन विद द वर्स्ट पॉसिबल वैल्यू दैट इज़ +∞। सो इसका मुझे लगता है मीन दैट इज़ द मिनी, सो इसका मुझे लोएस्ट होना चाहिए और इसका हाईएस्ट होना चाहिए। सो एम जो है वो लोएस्ट और एन जो है वो लोएस्ट एंड एन जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ये आंसर सही होना चाहिए। अब बाकी आप ऑफिशियल की आंसर आने का इंतज़ार करो, राइट। और ये तो सबको पता ही होगा, ये तो डायरेक्टली मेरे लेक्चर से आया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मशीन लर्निंग में मैंने वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए, जैसे कि ये तो मैंने डायरेक्ट लेक्चर में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि वाई नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन इज़ अ जनरेटिव मॉडल। सो Q3 और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है फॉर द डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, ये सही ही है, चलो इसको इग्नोर करते हैं। ये ह्यूरिस्टिक्स वैल्यू पे ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि बहुत लोगों ने गलत दिया है, क्योंकि देखो आप इस चीज़ को देखो तो ये U हो गया आपका नोड, ठीक है। फिर ये V हो गया आपका नोड एंड W with the condition U and V, so W will have the parent U and V, right। और X का पेरेंट क्या होगा, W होगा, ठीक है, X यहाँ पे, और Y का पेरेंट क्या होगा, W होगा, राइट। तो कुछ इस टाइप का नेट बायस नेट बनेगा। अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा फॉल्स है, राइट। तो इसके लिए आपको 3 जो है कैनोनिकल फॉर्म, अगर देखो आप लॉजिकली भी चेक कर सकते हो उसको, बट इसको चेक करने का डायरेक्ट वे है आपको 3 कैनोनिकल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एक्टिव इनएक्टिव। इस पर भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था डायरेक्टली, जो कि NPTEL असाइनमेंट्स का पार्ट था। तो काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मैंने देखा था वहाँ पे भी, आप देखोगे ग्रेड और ये इन सब से रिलेटेड कुछ था एक बायस नेट, तो उस पर भी मैंने। तो एक्टिव में क्या है कि आप इस टाइप का है अगर आपका, और एक ये है जिसमें कि ये सेडेड रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से फिर और एक्टिव नेट्स में आई थिंक दिस वन लाइक दिस, और इनएक्टिव में दूसरा कैनोनिकल फॉर्म ये है, और है एक कैनोनिकल फॉर्म दिस वन लाइक दिस। तो यहाँ पे ये एक्टिव में ये सेडेड रहेगा एंड इनएक्टिव वाले पार्ट में ये सेडेड नहीं रहेगा। तो आप ये फोर्थ U एंड V का देखो, U एंड V आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन W। सो गिवन W, सो क्या करना है आपको, जैसे गिवन W जो एविडेंस दिया हुआ उसको आप मार्क कर दो,
देन यू चेक दैट ये ट्रिपल बन रहा है ना, यू से वी की ओर जाओ, यू और वी में चेक करना है ना, तो यू से वी की ओर जाओ, तो ये ट्रिपल बन रहा है, राइट, दिस वन इज द ट्रिपल एंड दिस ट्रिपल बिलोंग्स टू दिस एक्टिव पाथ, राइट। सो अगर ये एक्टिव पाथ से बिलोंग कर रहा है, एनी ऑफ द ट्रिपल इफ इट इज एक्टिव, देन इट डजेंट गारंटी यू कि आपका वो यू वी गिवन दैट डब्ल्यू विल बी इंडिपेंडेंट, इट डजेंट गारंटी यू द इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंट व्हेन डब्ल्यू इज गिवन डब्ल्यू, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अदर स्टेटमेंट्स को आप चेक करो, एक्स एंड वाई आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन डब्ल्यू, एक्स एंड वाई, राइट। सो अगर आप देखोगे आप इस नेट में गिवन डब्ल्यू, राइट, तो कौन सा पाथ हो जाएगा आपका, ये वाला पाथ, राइट। तो ये किससे बिलोंग कर रही है, इनएक्टिव है, और एक ही पाथ है जो कि इनएक्टिव है, सो दैट गारंटी यू दैट इट विल बी इंडिपेंडेंट। एक्स वाई इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ वी गिवन डब्ल्यू, सो ये बी वाले में चेक करो आप। सो किस में चेक करना है, वाई एंड डब्ल्यू में, राइट। सो वाई कहाँ है मेरा, ये है वाई, एंड डब्ल्यू कहाँ है, सॉरी वाई एंड वी में, भी ये है, राइट। तो ये देखो ये वाला पाथ बन रहा है ना, ये वाला पाथ, और गिवन डब्ल्यू, राइट, तो दैट विल बी बिलोंग्स टू लाइक दिस, राइट। सो ये वाला आपका इनएक्टिव, so दैट विल गारंटी यू द इंडिपेंडेंट। एक्स एंड वाई, एक्स इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ यू गिवन डब्ल्यू, तो एक्स ये है, यू ये है, ठीक है, तो आपका ट्रिपल ये वाला बन रहा है गिवन डब्ल्यू, so दैट विल अगेन बिलोंग टू दिस इनएक्टिव पाथ, सो दैट ट्रिपल विल बिलोंग टू दिस, so ये भी आपका कंडीशनली इंडिपेंडेंट होगा, गारंटी दैट विल गारंटी यू कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, बाकी आप ऑफिशियल की आने का इंतजार करो, राइट। सो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट मैंने जहाँ पे बताया इसको एक्सप्लेन भी किया मैंने कि कैसे ये 2K मतलब एग्जाम्पल लेकर के, मतलब मैंने एक कंप्लीट एग्जाम्पल लिया नाइप बेस, बायनोमियल नाइप बेस क्लासिफिकेशन में, और उसमें मैंने पूरा ये चीज़ डायरेक्ट मतलब इस चीज़ पे ही मैंने बात किया एग्जाम्पल लेकर के। सो और भी शायद कुछ क्वेश्चन थे जो कि बाकी तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे एनालिसिस देखे होंगे, ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है मतलब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट लोग गलत बता रहे हैं। तो बेसिकली आप देखो इसमें मैट्रिक्स M दिया हुआ है, राइट, दैट इज 3/3, और M x इज इक्वल टू P हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और क्या बोल रहा है कि M x इज इक्वल टू Q हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। सो अगर ये 3/3 मैट्रिक्स, राइट, so it will be a square matrix, right। so अगर यूनिक सॉल्यूशन है दैट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स होगा इसका रैंक 3 होगा, राइट, मतलब कि इसके तीनों जो कॉलम्स होंगे ना वो इंडिपेंडेंट होंगे, एंड दे और उनके जो कॉलम्स के लीनियर कॉलम्स का जो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो दे आर कैपेबल ऑफ रीचिंग एट एनी पॉइंट, so we could have unique solution, right, for like अगर P कोई वेक्टर के पास मुझे पहुंचना है, तो अगर तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट है देन वी कैन रिच हियर, राइट। बट साथ साथ में ये नहीं हो सकता है कि mx इज इक्वल्स टू दिस हैज़ द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि m का जो कॉलम्स होगा ना उसमें से एक कॉलम समहाउ डिपेंड कर रहा है इन दो कॉलम का, तो एक कॉलम जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दो कॉलम का। सो इस अगर आप बोल रहे हो कि 3 रैंक, अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है एंड इट हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन, सो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन है दैट मीन्स कि देयर इज़ वन कॉलम ऑफ m दैट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 कॉलम, राइट, एंड देयर एग्जिस्ट ए q इन 3 डायमेंशनल। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है ना कि ये m का जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया आप वो 3 डायमेंशनल में एक मान लो कि एक प्लेन होगा, वो पूरा 3 डायमेंशनल को कवर नहीं कर रहा है, उसमें एक वेक्टर q है, राइट। सो एंड और बहुत सारे ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दिस प्लेन में जो कि इस q तक रीच कर रहे हैं
इस तरह भी सोच सकते हो आप, यानी तो इस तरह सोचो कि इसका रैंक 2 होगा, ठीक है, तो कंट्राडिक्टरी हो रहा है। अगर आप इसको स्टेटमेंट को ट्रू मान रहे हो तो यू कैन नॉट टेक दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू, राइट, क्योंकि अगर आप मान रहे हो फर्स्ट स्टेटमेंट में कि तीनों कॉलम जो है वो इंडिपेंडेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ये तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, सो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, राइट। और एक ये देखो, ये 3/3 का है, पहले मैंने ये देखा, राइट, लेट मी डू इट विद द ब्लू पेन, दिस वन देखा, तो ये तो फॉल्स है, इसको आप फॉल्स कर दो। स्टेटमेंट डी देखते हैं, इसमें क्या अगेन 3/3 है, ठीक है, और अगर बोल रहा है कि mx इज इक्वल टू p हैज़ नो सॉल्यूशन, सो अगर मैं इस p तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉलम्स ऑफ दिस m, एंड m इज 3/3 मैट्रिक्स, राइट, दैट मीन्स कि इस मैट्रिक्स m का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट आर नॉट capable of reaching each and every point in the 3-dimensional space, right? So there could be possibility that there could be p कि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। That means कि ये कंफर्म कर रहा है कि इनके जो तीनों कॉलम्स हैं मैट्रिक्स m के, so maybe they are not अगर तीनों कॉलम्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये मैट्रिक्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये कैपेबल होता है हर एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए 3-डायमेंशनल स्पेस में, बट नाउ विद दिस स्टेटमेंट इट इज़ नॉट कैपेबल। अगर नो सॉल्यूशन है तो डैट मीन्स ये कैपेबल नहीं है, तो चलो ठीक है। और बोल रहा है कि mx इज इक्वल टू क्यू हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सो ऐसा पॉसिबल है कि अगर m का जो है वो मान लो कि आप ये जो थर्ड कॉलम है वो डिपेंड कर रहा है इन दोनों पे, तो इन 3-डायमेंशनल स्पेस जो m का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, कॉलम्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो एक प्लेन होगा, और इस प्लेन में ये q होगा, राइट। तो इस q तक पहुंचने के लिए मेरे पास इनफाइनाइट पॉसिबल वे होगा बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस m, और सिर्फ ये 3-डायमेंशनल में ये एक प्लेन है, दैट मीन्स कि एक जो मेरा कोई भी एक कॉलम वेक्टर होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कॉलम होगा, और मे बी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका रैंक जो होगा वो लेस देन 3 होगा, मे बी 2 होगा, ठीक है। और इस केस में भी हम ये गारंटी कर सकते हैं कि अगर नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि हम पी तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अगर हम पी तक नहीं पहुंच पा रहे दैट मीन्स कि पी जो होगा वो समवेयर आउट ऑफ दिस प्लेन होगा, राइट। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। सो विद ये दोनों पॉसिबिलिटी है एक साथ, ठीक है। अब सिमिलरली आप इसमें इन दोनों में भी सोच सकते हो, बट अगेन ओके, सो लेट्स गो थ्रू दीज टू। सो देखो अब बी में क्या बोल रहा है ना कि मैट्रिक्स जो है वो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, राइट। सो 2 रो और 3 कॉलम, सो 3 कॉलम यहाँ हो गए और 2 रो, ये मैट्रिक्स M हो गया, राइट। और सेम mx is equals to p, so has unique solution, right, और mx is equals to q has infinite solution। सबसे पहली बात तो देखो कि अगर mx is equals to p को यूनिक सॉल्यूशन होना है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ओके, सो इस केस में फुल रैंक आपका कितना हो सकता है? फुल रैंक इस केस में 2 हो सकता है, राइट। तो ये देखो, ये जो कॉलम है, सो दैट कॉलम इज़ फ्री कॉलम, राइट। तो दिस कॉलम इज़ फ्री कॉलम, दैट मीन्स कि इस केस में यूनिक सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ही नहीं, राइट। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ड्यू टू दिस स्टेटमेंट आई थिंक ड्यू टू दिस दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, राइट। सो दिस इज फॉल्स, राइट। सो वी कैन कंसिडर दिस वन इज ट्रू। एंड ये जो थर्ड केस है आपका, ये सी वाला, इसमें क्या है कि आपका मैट्रिक्स किस टाइप का है, इसके पास 3 रो है और 2 कॉलम है, राइट। तो एम एक्स इज इक्वल टू पी, और क्यू के लिए देखना है आपको, अगेन एम एक्स इक्वल टू पी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में भी आपके पास फुल रैंक क्या हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों में होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए,
राइट। और या नहीं तो अगर ये रो, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जीरो हो जाए और इधर आपको जो मिले ये जीरो ना हो, ये थर्ड टर्म, ये तीसरा वाला टर्म। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये लास्ट वाला भी जीरो है, दैट मीन्स कि आपको एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही। यानी इस केस में क्या होगा ना, या तो आपको जीरो सॉल्यूशन मिलेगा या तो वन सॉल्यूशन मिलेगा। तो हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। सो these two statement C and D should be the correct answer for this question, right? So again ऑफिशियल की यानी का आप वेट करो, ठीक है। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो लेट्स लुक एट ऑल। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको इस टाइप का हम लोगों ने किया था प्रैक्टिस, मुझे यहाँ तक याद है कि कंसीडर द स्टेट स्पेस वेयर नंबर स्टार्ट विथ वन, आप वन के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। द सक्सेसर फंक्शन फॉर द स्टेट नंबर एन रिटर्न्स। तो अगर मान लेते हैं कि ये एन है, वन से ही चलो मान लेते हैं, तो इनके जो सक्सेसर्स होंगे वो एन प्लस वन होंगे, टू होंगे, या नहीं तो एन प्लस टू होगा यानी थ्री होगा, ठीक है। एज्यूम दैट द स्टेट्स इन द unexpanded state lists are expanded in the ascending order, okay। so ascending order में expand करना है, and the previously expanded states are not added to the unexpanded state lists. Which one of the following BFS and DFS is true when reaching to the goal state number 6? so goal state मेरा 6 है, so DFS has more state than BF, both BFS and DFS है, ओके। सो ओवरऑल चेक करना क्या कि गोल आपका 6 है, ठीक है, और गोल स्टेट 6 है, एंड देखना है कि इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सप्लोर कितने होंगे, BFS में ज़्यादा लगेंगे या DFS में, या दोनों में इक्वल लगेंगे। तो आप क्या करो कि आप अगर मान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इस नोट 2 पे हूँ तो इसके सक्सेसर कितने होंगे, 3 होगा, यानी तो n प्लस 2 होगा, 5 होगा, राइट। इसके सक्सेसर्स कितने होंगे, 4 यानी तो 5, राइट। 3 प्लस 1 एंड 3 प्लस 2। इसके सक्सेसर गोल देखते हैं, अभी तक हम 6 पे गोल है ना, तो तब तक एक्सपेंड करते हैं स्ट्रीक को। इसके सक्सेसर क्या होंगे, 4 यानी तो 5। इसके कितने होंगे, 6 यानी तो 7, राइट। नहीं मैंने एक चीज़ गलती किया, रुको मैं फिर से बनाने दो मुझे, क्योंकि यहाँ 2 प्लस 2 4 होगा, राइट। okay, so let me do that one more time. So 3 2 plus 2 that is 4, 3 plus 1 is 4, 3 plus 2 is 5, 3 plus 1 is 4, 3 plus 2 is 5, 4 plus 1 is 5, 4 plus 2 is 6, 4 plus 1 is 5, 4 plus 2 is 6, 5 plus 1 is 6, and 5 plus 2 is 7, राइट। एक बार और कर लेते हैं, 4 5 6 6 7, एंड दिस विल बी 6 और ये 7, ये 7 और ये 8, ठीक है। अब इतना ही करते हैं, और भी एक्सपेंड किया जा सकता है, बट ओके। DFS आप रन करो, सो DFS, राइट। सो DFS और इधर आपका क्लोज सेट रख दो। सो सबसे पहले आप क्या, पहला 1 एक्सप्लोर करोगे, राइट। सो 1 से स्टार्ट करोगे फ्रॉम हियर, राइट। सो 1 स्टार्ट किया, क्लोज सेट में 1 जाएगा, फिर इसके सक्सेसर्स क्या क्या है, 1 से 2 एंड 1 से 3, एंड ये कितने डेप्थ पे, डेप्थ 1 पे, तो मैं इधर जो लिख रहा हूँ साइड में डेप्थ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 से 2 को एक्सप्लोर करोगे, राइट। सो 1 से 2, तो 2 यहाँ क्लोज सेट में जाएगा, फिर आप मतलब कि ओवरऑल डेप्थ में ही जाना है, तो ठीक है। तो 1 से 2, देखो इस 2 के कौन कौन से सक्सेसर्स हैं, 3 और 4, तो 1 से 2 से 3 जा सकते हैं, 1 से 2 से 4 जा सकते हैं, राइट। और DFS क्या बोलता है कि आप सबसे पहले जो मैक्सिमम डेप्थ पे है उसे एक्सप्लोर करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लोर करना है, तो ये डेप्थ 2 पे है,
तो मैं इसे एक्सप्लोर करूँगा। सो 3 विल बी इन द क्लोज सेट एंड नाउ सक्सेसर्स लिखना है इसके, जो कि डेप्थ 3 पे होंगे। सो 1 to 2 to 3 के सक्सेसर्स कौन कौन है, इसके सक्सेसर्स 4 and 5 है, तो एक ये आ जाएगा एंड 1 to 3 to 5, राइट। नाउ ये डेप्थ 3 पे है तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, दैट विल बी 4 ईयर। सो अब इसके सक्सेसर्स क्या क्या होंगे, 1 to 2 to 3 to 4, दैट मीन्स कि मैं किसके सक्सेसर्स को लिख रहा हूँ, इनके सक्सेसर्स को। सो to 5 एंड 1 to 3 to 4 to 6, ये दोनों कितना डेप्थ पे 4 डेप्थ पे और असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इससे आप एक्सप्लोर कर दो, राइट। बोथ आर असेंडिंग ऑर्डर बट assume that the ओके। सो अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे देन 5 विल बी इन क्लोज सेट, राइट। एंड इसके जो सक्सेसर्स हैं 1 to 3 to 4 to 5, इसके सक्सेसर्स क्या क्या हो जाएंगे, इधर 6 और इधर 7, राइट। तो 6 आ जाएगा 1 to 3 to 4 to 5 to 7, राइट। ये डेप्थ 5 पे होगा तो ये एक्सप्लोर होगा, तो 6 आ गया, तो 6 गोल पे पहुंच गया। ठीक है, कितने स्टेट्स एक्सप्लोर करना पड़ा, तो क्लोज सेट में जो जो है 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग दिस गोल, तो 6 स्टेट्स को एक्सप्लोर करना पड़ा इन DFS। BFS में क्या होगा, आप लेवल वाइज जाते हो, राइट। जो सेलोवेस्ट नोड होता है उसको सबसे पहले आप एक्सप्लोर करते हो। तो लेट्स टेक दिस BFS, राइट। सो सबसे पहले 1 को आप एक्सप्लोर करोगे, क्लोज सेट को यहाँ रखो, 1 को एक्सप्लोर करोगे तो 1 क्लोज सेट में यहाँ आ जाएगा, फिर 1 से 2 एंड 1 से 3 दोनों डेप्थ 1 पे हैं, ठीक है। 1 से 2 को एक्सप्लोर करके 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये वाला 2, राइट। तो अब ये 1 से 2 से 3, एक ये हो गया इसका सक्सेसर, एंड 1 से 2 से 4 दूसरा सक्सेसर, ये डेप्थ 2 पे है। बट BFS है तो हम जो सेलोवेस्ट डेप्थ होगा, मतलब जो कम डेप्थ पे होगा उसको सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे, डेट मीन्स कि ये 3 एक्सप्लोर होगा, यानी कि ये 3। अब इसका सक्सेसर्स को लिखो आप, 1 से 3 से 4 एंड 1 से 3 से 5, ये दोनों सक्सेसर्स होंगे इसके, राइट। अगेन अभी तक हम लोगों ने किसको एक्सप्लोर किया, इस चीज़ को, राइट। डेप्थ 2 नहीं, डेप्थ 1 में ही एक्सप्लोर किया, राइट। नाउ वी विल एक्सप्लोर दिस डेप्थ 2, राइट। तो डेप्थ 2 में आप एक्सप्लोर करोगे तो ये तो 3 तो है ही, राइट। सो that will be, so you will be exploring 3 this again, and 1 से 2 से, मतलब ये वाले 3 को आपने एक्सप्लोर किया। सो 1 से 2 से 3 एंड इसके सक्सेसर 4 एंड 1 से 2 से 3 से इसके सक्सेसर 5, राइट। सो दैट विल बी इन डेप्थ 3, ये डेप्थ 2 पे, ये 3 सॉरी ये आपका डेप्थ 1 पे है, राइट। 1 से 2 ये वाले जो होंगे 1 से 2 से 3 ये डेप्थ 2 पे होंगे, और ये भी डेप्थ 2 पे होगा, ठीक है। एंड नाउ दिस विल बी इन एट डेप्थ 3। सो आप देखो डेप्थ 1 डेप्थ 2 तक अभी तक मुझे, सो एंड डेप्थ 3, तो बेसिकली आपको 6 गोल पे जाने के लिए उससे पहले ये सारे नोट्स को एक्सप्लोर करने होंगे, सारे स्टेट्स को एक्सप्लोर करने होंगे। तो इस केस में क्या होगा ना कि BFS इज टेकिंग मोर स्टेट्स देन DFS while reaching at the goal, that is at 6, right? So according to me the correct answer for this is BFS expands more state than DFS, right? Yes, so C should be the correct answer. BFS expand more states than DFS, और बाकी आप ऑफिशियल की आंसर आने के बाद देखना। ये 0.125 सही लग रहा है। और इसमें क्या, ये तो हम लोगों ने भी प्रैक्टिस किया था, एंट्रोपी निकालना है आपको। सो एंट्रोपी कैसे निकालते हो आपको, सॉरी इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। तो इंफॉर्मेशन इस बिफोर स्प्लिट आप देखो, इस बिफोर क्या करो, इस सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोपी निकालो, राइट। टारगेट वेरिएबल जो उसका इंट्रोपी निकालते हैं। उसके बाद से किससे बोल रहा है स्प्लिट करने के लिए, तो पिच से स्प्लिट करने के लिए बोल रहा है।
सो ये आंसर वो 0.1213 मैंने कैलकुलेट किया, ये सही है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, राइट। सो इन्फॉर्मेशन गिवन इज नथिंग बट इंट्रोपी बिफोर द स्प्लिट, राइट, माइनस इंट्रोपी आफ्टर द स्प्लिट। तो किस पे स्प्लिट कर रहे हैं, पिच पे स्प्लिट कर रहे हो, तो इसका इंट्रोपी निकाल दो आफ्टर द स्प्लिट एंड विद दिस वन। सो ये अप्रॉक्सीमेटली सही है 0.1। ये भी है एक क्वेश्चन। तो और ओके, बाकी हम लोग अब देखेंगे जब आंसर किया जाएगा तो फिर ये सही है, मतलब प्रोजेक्शन से आया हुआ है, तो ये ए बी सी सही है ऑप्शंस। ये भी सही है क्लस्टरिंग, इस टाइप का तो मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिया है अपने लेक्चर में, इस क्वेश्चन को कराया और कैसे क्लस्टर बनते हैं डायरेक्ट एग्जांपल लेकर के ही मैंने करवाया, सिमिलर काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बाकी आप जब आंसर की ऑफिशियल आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे कि